जब तक मनुष्य बाहर के जगत में भटकता रहता है, तब तक वह अपने भीतर के गुरु स्वरूप को नहीं पहचान पाता। बाहर के गुरु केवल एक माध्यम है, वे उस प्रकाश का द्वार खोलते हैं जो पहले से हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन प्रश्न यही है, वह स्वरूप भीतर कैसे उतरता है? गुरु का स्वरूप किसी शब्द, किसी तस्वीर या किसी मूर्ति के रूप में नहीं उतरता। वह उतरता है अनुभव के रूप में, शांति के रूप में, प्रकाश के रूप में। जब साधक पूरे समर्पण से गुरु पर विश्वास करता है, जब उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसके भीतर से अहंकार मिटने लगता है, तब गुरु की कृपा का प्रवाह भीतर उतरना शुरू होता है। शुरुआत में साधक केवल बाहरी रूप को देखता है, गुरु के चरण, गुरु की वाणी, गुरु की आंखें। परंतु धीरे धीरे जब उसका सिमरन गहरा होता है, जब ध्यान स्थिर होने लगता है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। वही गुरु जो पहले बाहर था, अब भीतर अनुभव होने लगता है। साधक जब आंखें बंद करता है, तो भीतर एक ज्योति झिलमिलाने लगती है, एक आवाज सुनाई देती है, वही गुरु की स्वर धुन है। गुरु का स्वरूप भीतर उतरने का अर्थ है कि साधक के विचार, उसके कर्म, उसकी भावनाएं सब गुरु के अनुरूप हो जाएं। अब वह स्वयं नहीं चलता, गुरु की प्रेरणा से चलता है। अब वह स्वयं नहीं बोलता, गुरु के शब्द उसकी जुबान से निकलते हैं। ये स्थिति अपने आप नहीं आती, इसके लिए निरंतर सिमरन, श्रद्धा और सेवा की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा अमृत के समान है। जब साधक मन लगाकर नाम का अभ्यास करता है, तब वह अमृत भीतर टपकने लगता है। यह अमृत वही रस है जो गुरु की उपस्थिति का अनुभव कराता है। कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक जीवंत एहसास की गुरु मेरे भीतर है। यही अवस्था सच्चे मिलन की शुरुआत होती है। जब भीतर गुरु का स्वरूप उतर जाता है, तब साधक को संसार वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। वह हर जीव में वही ज्योति देखता है, हर आवाज में वही नाम सुनाई देता है। उसका जीवन अब अलग उद्देश्य ले लेता है। अब वह दूसरों को दुख में नहीं देख सकता, अब उसमें करुणा, प्रेम और सेवा का भाव उमड़ आता है, क्योंकि अब गुरु उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी साधक को लगता है कि गुरु दूर है, ध्यान नहीं लग रहा, सिमरन में स्वाद नहीं। पर असल में यह वही समय होता है जब गुरु भीतर उतरने की प्रक्रिया चला रहे होते हैं। बाहर की परीक्षा चल रही होती है ताकि भीतर की पकड़ मजबूत बने। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में ही अंकुरित होता है, वैसे ही गुरु का स्वरूप भी साधक के भीतर अंधकार मिटने पर ही उजागर होता है। जब साधक पूरी तरह समर्पित होकर कहता है, जो तू चाहता है वही हो, तब उसके भीतर का द्वार खुल जाता है। उसी क्षण गुरु की ऊर्जा भीतर उतरती है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। प्रेम जहाँ होता है, वहाँ प्रभु का प्रकाश अपने आप उतर आता है। गुरु का स्वरूप भीतर उतरने का सबसे सुंदर तरीका है नाम सिमरन। जब मन लगातार गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करता है, तो ये नाम एक तरंग बन जाता है। ये तरंग धीरे धीरे मन को शांत करती है, विचारों को स्थिर करती है और अंततः साधक को उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां वह खुद नहीं रहता, केवल गुरु की उपस्थिति रह जाती है। और जब ऐसा होता है तो जीवन बदल जाता है। फिर न कोई डर रह जाता है, न कोई चिंता, न कोई मोह। हर परिस्थिति में गुरु का हाथ महसूस होता है। जब साधक उठता है, गुरु का नाम उसके साथ होता है। जब सोता है, तब भी वही नाम भीतर गूंजता है। यही असली मिलन है, यही भीतर गुरु का स्वरूप उतरने का अर्थ है। गुरु का स्वरूप उतरना कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभूति है। ये तब होता है जब साधक अपने आप को मिटा देता है। जब मैं समाप्त होती है, तब तू प्रकट होता है। यही वह पल होता है जब भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूँ। और उस क्षण साधक समझ जाता है कि गुरु कभी बाहर थे ही नहीं, वे तो हमेशा से भीतर थे, बस अब उसकी आँख खुल गई है। जो साधक रोज ध्यान में बैठकर गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, वे जानते हैं कि कैसे भीतर का संसार बदलता है। धीरे धीरे भीतर संगीत बजने लगता है, ज्योति प्रकट होती है और मन की गहराइयों में एक अजीब सी शांति उतरती है। यही शांति गुरु का स्वरूप है। तो मित्रों, गुरु का स्वरूप भीतर उतराने के लिए बाहर खोज मत करो। बाहरी गुरु तुम्हें केवल रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना तुम्हें स्वयं है। ध्यान, सेवा और नाम सिमरन, यही 3 सीढ़ियां हैं जिनसे ऊपर चढ़ते चढ़ते एक दिन तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा गुरु कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। गुरु का स्वरूप भीतर उतरने का अर्थ है कि अब तुम्हारा हर श्वास गुरुमय हो जाए। तुम्हारी आंखों से गुरु देखे, तुम्हारे हृदय से गुरु बोले और तुम्हारे कर्मों से गुरु की दया झलके। यही पूर्णता है, यही मुक्ति का द्वार है। और जब यह अवस्था आती है, तब साधक के लिए संसार और अध्यात्म अलग नहीं रह जाते, हर चीज में गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है,
गुरु को भीतर उतार लेना, ताकि फिर कभी अंधकार न रहे, केवल प्रकाश ही प्रकाश फैले।